और अब बात राम मंदिर की। अयोध्या में रामलला के प्राण प्रतिष्ठा की तैयारी तेज हो गई है। 22 जनवरी के दिन पहले और उसके बाद क्या होगा, इसकी जानकारी राम मंदिर निर्माण समिति के अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्र ने दी। प्राण प्रतिष्ठा को लेकर क्या क्या होगा, देखिए एक खास रिपोर्ट। अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की तारीख नजदीक आ रही है। तैयारियां भी तेज हो गई हैं। राम मंदिर निर्माण से लेकर प्राण प्रतिष्ठा को भव्य बनाने के लिए हर साजो सामान जुटाया जा रहा है। 22 जनवरी अयोध्या के लिए खास है क्योंकि इस दिन वीवीआईपी मूवमेंट रहेगा। इसके लिए भी प्रशासन ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। मंदिर निर्माण समिति के अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्र ने न्यूज 18 से एक्सक्लूसिव बातचीत में कहा कि 22 जनवरी से पहले एक मॉक ड्रिल भी होगा। 22 तारीख के पहले कुछ मॉक ड्रिल भी होगी। कि किस प्रकार कहां से श्रद्धालु चलेंगे, कितना समय किन किन बिंदुओं पे होगा, स्कैनिंग करानी है अपने वस्तुओं की तो उसको कितना समय लगेगा, स्कैनिंग के बाद उस सामान को लॉकर में जमा करना है तो कितना समय लगेगा, लॉकर में जमा करके फिर वो वापस उसी मार्ग पर आएगा तो आगे चल करके उसकी व्यक्तिगत फ्रिस्किंग होगी, उस पर कितना समय लगेगा, और फिर भगवान तक पहुंचने के लिए जो 5 मंडप हैं उनको पार करके जब वो गुरु मंडप में भगवान के समक्ष उपस्थित होगा और अपनी आस्था श्रद्धा सभी के फूल वहां अर्पित करेगा, तो इसका एक मॉक ड्रिल किया जा रहा है कि कुल कितना समय एक व्यक्ति को लगेगा। वहीं मूर्ति के चयन को लेकर सोशल मीडिया पर कई खबरों के बीच नृपेंद्र मिश्र ने खुलासा किया। रामलला की मूर्ति को लेकर नृपेंद्र मिश्र ने कहा कि 3 मूर्तियां बनाई गई हैं। उन तीनों मूर्तियों का महत्व है, लेकिन एक मूर्ति का चयन किया जाएगा। उम्मीद है कि 8 से 10 दिन के भीतर मूर्ति फाइनल कर ली जाएगी। और उचित समय पे श्री चंपत राय जी मूर्ति के अंतिम मूर्ति जिसका की प्राण प्रतिष्ठा होगी, जिसकी उसका एक तरीके से वो घोषित करेंगे परिणाम, और बाकी 2 मूर्तियां भी ट्रस्ट ही ले रहा है। ऐसा नहीं है कि बाकी 2 मूर्तियों का महत्व कम है। वो मूर्तियां भी ट्रस्ट की हैं और उसका सदुपयोग कैसे होगा यह भी ट्रस्ट अपना निर्णय लेगा। तीनों स्कल्प्टर्स को उनका जो मानदेय है वो मिलेगा, तो पूरे सम्मान के साथ तीनों मूर्तियां ट्रस्ट स्वीकार करेगी और आपको भविष्य में मिल जाएगा। क्योंकि अब तो आज की तारीख से और 22 तारीख में मिला करके करीब 16-17 दिन ही हैं, तो आपको आने वाले 8-10 दिन में इसकी जानकारी हो जाएगी। राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा के दिन देश दुनिया से कई खास मेहमान शामिल होंगे। ऐसे में अयोध्या को त्रेता युग की तरह सजाया जा रहा है। मंदिर निर्माण समिति के अध्यक्ष ने बताया कि महापूजा के वक्त गर्भगृह में कुछ खास लोग ही शामिल होंगे। तो गर्भगृह में अधिक से अधिक 8 से 10 लोग रह सकते हैं। अधिक से अधिक, वहाँ जितनी जगह है उसमें। वहाँ पर जो प्राण प्रतिष्ठा के विधि विधान के लिए आमंत्रित किए गए हैं, जो लोग की 15-16 तारीख से वहीं रहेंगे, उनको अवसर मिलेगा। प्रधानमंत्री जी रहेंगे, माननीय मुख्यमंत्री जी रहेंगे, राज्यपाल महोदया रहेंगी। तो इस प्रकार से एक सीमित लोग गर्भगृह में रहेंगे। गर्भगृह के बाहर 5 मंडपों में साधु संतों को बैठने की व्यवस्था है, और उसके बाद मंदिर का जहां स्टेयर है, जहां सीढ़ियां हैं, वहां पर करीब 3000 कुर्सियां हैं जिस पर कि अति विशिष्ट लोग आमंत्रित किए गए हैं, उनकी व्यवस्था की जा रही है।
वहीं राम मंदिर निर्माण की भव्यता को लेकर पूछे गए सवाल पर नृपेंद्र मिश्र ने कहा कि मंदिर परिसर का निर्माण 2024 में पूरा कर लिया जाएगा, जबकि मंदिर का संपूर्ण निर्माण 2025 तक पूरा हो जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। अयोध्या को खूबसूरत और प्रदूषण मुक्त बनाने के लिए योगी सरकार ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। अयोध्या को इको फ्रेंडली बनाने के लिए सरकार की ओर से इलेक्ट्रिक वाहन मुहैया कराए जा रहे हैं, जो श्रद्धालुओं के लिए शहर में दौड़ेंगी। अयोध्या में अभी 12 कारें उतारी गई हैं, जो रामलला के दर्शन कराएंगी। अयोध्या को सजाने और संवारने में मोदी सरकार और योगी सरकार कोई कमी नहीं छोड़ रही। राम की नगरी को सभी आधुनिक सुविधाओं से लैस किया जा रहा है। इस बीच योगी सरकार ने श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए इलेक्ट्रिक वाहनों का संचालन शुरू किया है, जिसमें अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन, अयोध्या कैंट रेलवे स्टेशन के साथ साथ महर्षि वाल्मीकि एयरपोर्ट से राम भक्तों को इलेक्ट्रिक वाहन मिलेंगे, जिनका संचालन शुरू कर दिया गया है। ये अभी कितनी गाड़ियां आई हैं? सर अभी तो 12 गाड़ियां हमारे पास आई हैं, बाकी तो और गाड़ियां आती रहेंगी सर, क्योंकि रिक्वायरमेंट भी हमारा ज़्यादा और गाड़ियों को बढ़ाने का है। कितने किन किन स्थलों से इनका संचालन किया जाएगा? सर इनका तो हमारा मेन पर्पज जो है कि वो तो है एयरपोर्ट सर, और उसके अलावा फिर ये जो है राम मंदिर है सर, उसके अलावा जो है अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन है, इसके अलावा फिर अयोध्या कैंट रेलवे स्टेशन है। इन गाड़ियों को श्रद्धालु कैसे इन गाड़ियों तक पहुंचेंगे, कैसे आप तक उनसे कांटेक्ट कर पाएंगे? सर उनके लिए ऐप चालू होगा, अभी ऐप हमारा चालू नहीं हुआ है, और उनके लिए नंबर भी दिया गया है, इसी ऐप से ऑनलाइन बुकिंग होगी। आने वाले दिनों में इन वाहनों की संख्या 500 करने का लक्ष्य रखा गया है। भगवान राम की नगरी में आने वाले श्रद्धालुओं को अभी तक निजी वाहन चालकों के मनमाने शुल्क का शिकार होना पड़ता था। अब अयोध्या विकास प्राधिकरण के साथ मिनिमम चार्ज फिक्स कर दिया गया है, जिसमें 10 किलोमीटर, 20 किलोमीटर और फिर उससे ज्यादा के क्राइटेरिया के मुताबिक श्रद्धालुओं को भुगतान करना होगा। यानी अयोध्या में अब इको फ्रेंडली वाहनों से श्रद्धालु सैर कर सकेंगे। धीरे धीरे इलेक्ट्रिक गाड़ियां पूरे अयोध्या की सड़कों पर नजर आएंगी, भगवान राम की नगरी को वातावरण शुद्ध रखने में मदद करेंगी। इसके साथ ही डग्गा मारी श्रद्धालुओं से बेतरतीब किराया लेने पर भी रोक लगेगी और श्रद्धालुओं के लिए एक बड़ी सहूलियत होगी। अयोध्या आने वाले श्रद्धालु इको फ्रेंडली वातावरण में भगवान राम के दरबार तक जाएंगे और उनको फैसिलिटी के अनुसार इस तरीके के इलेक्ट्रिक वाहन रिसीव भी करेंगे, उनको उनके गंतव्य तक पहुंचाएंगे और फिर उनके लिए एक सुखद यात्रा का अनुभव करेंगे। अयोध्या से न्यूज़ 18 के लिए निमिष गोस्वामी। और चलिए यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होंगे।